18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ओवैसी के गढ़ में अपना दम दिखाती हुई, जी हां, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझानों में टीआरएस इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन जो अब तक रुझान आए हैं उसमें टीआरएस 30 और बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि टीआरएस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एमआईएम 13 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। खास बात यह है कि इस बार निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जहां शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो बीजेपी रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे पहले राउंड की गिनती समाप्ति की ओर है और मतपत्रों की गिनती हो रही है, तो ऐसे में टीआरएस ने भी कैचअप किया है और टीआरएस और बीजेपी के बीच फिलहाल कांटे की टक्कर। टीआरएस 28 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम तीसरे नंबर पर फिलहाल है। बड़ी बात यह है कि ये जो हैदराबाद है, ये दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और पिछली बार जब ये चुनाव हुए थे मेयर के, तो इसमें टीआरएस ने बाजी मारी थी 99 वार्ड्स अपने नाम करके। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि देर से ही सही धीरे धीरे टीआरएस रफ्तार में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने शीर्ष नेताओं को पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झोंक दिया, उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी, क्योंकि 4 से अगर अभी इस वक्त 25 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना आज हो रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त हो गई है और इस वक्त टीआरएस जो है वो सबसे आगे चल रही है। हालांकि टीआरएस और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा फासला नहीं है। बीजेपी 25 सीटों पर आगे, टीआरएस 28 सीटों पर आगे और इस तरह से कांटे की टक्कर फिलहाल केसीआर की टीआरएस और बीजेपी के बीच में चल रही है। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि हैदराबाद में उनकी पूरी कोशिश होगी कि शानदार प्रदर्शन करें और हमने देखा भी कि किस तरह से पोस्टल बैलेट में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर भी आई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी राउंड्स की गिनती हो रही है, उसमें टीआरएस आगे बढ़ती हुई और बीजेपी के साथ अपना जो गैप था उसको क्लोज करके टीआरएस आगे निकल गई है। लेकिन फिर भी देखिए, टीआरएस के लिए इस वक्त चिंता की बात यह है कि पिछली बार टीआरएस ने इन चुनावों में 99 वार्ड्स जीते थे और इसके साथ ही टीआरएस ने एक तरह से इन चुनावों को स्वीप कर दिया था। दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया एमआईएम थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों के साथ काफी पीछे थी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें 25 सीटों पर अगर बीजेपी आगे है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से टीआरएस और बीजेपी के बीच गैप लगातार कम होता हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मजबूत बढ़त को बीजेपी के बड़े नेताओं की मेहनत का नतीजा बताया है। वहाँ पर बदलाव के बयान साफ नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे और बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी का नेतृत्व है, और ये सोचिए आपके गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जाकर के रोड शो किया था। आमतौर पर निगम चुनावों में राष्ट्रीय नेता दिखते भी नहीं है, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने अपने पूरे जो शीर्ष नेता है उनको जमीन पर उतारा था, ये कहते हुए कि बीजेपी जनता की सेवा करने के लिए किसी भी स्तर का चुनाव हो उसमें पूरी ताकत झोंक देती है। सीधे रुख करना चाहेंगे हैदराबाद का हमारे संवाददाता विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, इस वक्त जो स्थिति है उसमें एक तरह से कांटे की टक्कर है। बीजेपी को जो पहली वाली बढ़त थी स्वीप के तौर पे जो दिख रही थी वो नहीं है, लेकिन अब भी टीआरएस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर विक्रांत, और टीआरएस बीजेपी से फिलहाल आगे।
देखिए, इस समय हम बीजेपी दफ्तर में ही हैं। जिस तरह की स्थिति सवेरे दिखाई दे रही थी वो पोस्टल बैलेट के कारण थी, और अभी जब सीटें सामने आएंगी तभी पता चलेगा कि कितनी सीटें जीती है और बीजेपी को कितनी सीट मिलती है। इस बात से ज्यादा बड़ा सवाल है कि बीजेपी इस चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है और राज्य में एक विपक्ष का जो वैक्यूम था, पूरा खाली था, उसको बीजेपी भरने की कोशिश में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसके बाद बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आए। इस समय बीजेपी दफ्तर में कुछ कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं। सुबह तो आप लोग बहुत खुश थे कि बीजेपी अपना मेयर बनाएगी, लेकिन अभी शायद वैसी स्थिति नहीं लग रही है। कुछ मायूसी है? नहीं, मायूसी कुछ भी नहीं है। अभी रिजल्ट आना बाकी है सर जी। ये तो खाली अभी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर चल रहा, पिक्चर बाकी है। 5 बजे तक पूरी पिक्चर आपके सामने आएंगी और हम कम से कम 50 का आंकड़ा पार करने का हमारा है ऐसा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है साहब। हैदराबाद में हमारा बहुत बड़ा जीत है। तो जो बात हम बता रहे थे कि हैदराबाद में कितनी सीटें जीतती है बीजेपी, इससे बड़ी चीज होगी बीजेपी के लिए कि बीजेपी कितनी बड़ी ताकत के रूप में सामने आती है। मैं आपको इस समय मीडिया रूम में लेके चलता हूं बीजेपी का, जहां पर क्योंकि कुछ लोग अपने टीवी चैनल्स के सामने बैठे हुए नतीजों को देख रहे थे। ये बीजेपी का मीडिया रूम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं और इस समय वो नतीजों पर आंख लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से जो नतीजे जो सुबह जिस तरीके से बने हुए थे उसमें किसी तरह की जीत आगे सामने नजर आए। और लोगों में, क्योंकि बीजेपी का पूरी कोशिश ये थी कि इस चुनाव में वो एक ऐसी ताकत बनकर सामने आए कि जो राज्य में कांग्रेस के खत्म होने के बाद एक बड़ा वैक्यूम था, विपक्ष यहाँ पर टीआरएस के खिलाफ सामने कोई बड़ा विपक्ष नहीं था, मजबूत विपक्ष नहीं था, वो बीजेपी अब भरने की कोशिश में। और बीजेपी का मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी पूरी तरीके से एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाएगी, क्योंकि ये केवल हैदराबाद नगर निगम का चुनाव नहीं था, बल्कि हैदराबाद के करीब 120 सीटें विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, 4 लोकसभा सीट इसमें आती है। तो एक बड़ा मैसेजिंग और बड़ा चुनाव इसे कहा जा सकता है और उसी दिशा में बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लड़ा। जी जी। अच्छा विक्रांत, ये भी बताइए कि जैसा आपने बताया कि सुबह जो था वो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी और आमतौर पर पोस्टल बैलेट में बीजेपी अच्छा करती भी है, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा था। अभी की अगर बात करें तो क्योंकि 3 राउंड में हम बात कर रहे हैं कि मतगणना होगी, तो पहले राउंड की जो वोटों की गिनती है क्या वो खत्म हो गई है विक्रांत? ये कुछ सीटों पर गिनती चल रही है क्योंकि काउंटिंग सेंटर अलग अलग बने हुए हैं और जहां से जैसी खबरें आ रही हैं उसी हिसाब से पता चल पा रहा है। और इसी कारण हमने देखा कि जो सुबह एकदम टैली थी वो टैली, और अब जो टैली है उसमें एकदम बदलाव बड़ा देखने को आया। टीआरएस की बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही है और टीआरएस के दफ्तर में इस समय थोड़ा जश्न भी मनाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सवेरे की जो मायूसी थी, जो पोस्टल बैलेट से जो मायूसी आई थी, वो अब दूर हो रही है। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर के खुश है। बीजेपी के कई नेताओं से भी बात हुई। गृह राज्य मंत्री यहां पर अभी पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार यहां पर अभी पहुंचे थे। तो बीजेपी के नेताओं को एक संतोष इस बात का है कि विपक्ष का एक बड़ा वैक्यूम खाली था यहां पर टीआरएस में। कोई बड़ी चुनौती टीआरएस को नहीं मिलती थी किसी भी पार्टी से, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब कम से कम बीजेपी एक बड़ी विपक्षी ताकत के रूप में यहां पर सामने आई है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी